आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई गई है। शासन की तरफ से अधिसूचना जारी हो गई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं, उनके जो लीडर हैं और कर्मचारी हैं, वो इस बात को लेकर खफा हैं कि सरकार आखिर क्यों इस तरह से माहौल बनाना चाहती है। अगर कहीं कोई मांग है, उस पर बैठकर बातचीत हो सकती है, पुराना कोई समझौता हुआ है उसे लागू किया जा सकता है, और वो भी ऐसा समय जब लोकसभा का चुनाव सामने आने वाला है। 6 महीने अगर हड़ताल पर रोक लगी रहेगी तो आप लगाइए कि दिसंबर चला जाएगा और जनवरी, फरवरी और मार्च में तो अधिसूचना वो आचार संहिता लगनी है। तो क्या इस समय कर्मचारियों पर नकेल कसने का एक बड़ा कदम ये सरकार ने उठाया? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे। सर, ये जो सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि हड़ताल अब कोई कर्मचारी नहीं कर सकता, आप लोगों का क्या कहना है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस पे कि इस तरह से आखिर अधिसूचना जारी करने की नौबत ही क्यों आई। कोई भी संगठन इस समय हड़ताल पे नहीं है। हड़ताल की नोटिस मात्र डिप्लोमा इंजीनियर्स ने दी थी, और वो भी उनकी किसी नई मांग को लेकर के नहीं है। उनका कहना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें जो सहमति बनी थी उसको लागू करो। समन्वय समिति का मैं एक संयोजक मंडल का सदस्य होने के नाते समन्वय समिति ने भी कहा है कि हम 15 दिन के बाद कोई आंदोलनात्मक रणनीति अपना सकते हैं यदि हमारी जो बात है, और वो भी किसी नई बात को लेकर के नहीं है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, 1.5 घंटे बैठक चली, बैठक में निर्णय लिए गए, सहमति बनी। उन पर यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो हम कहाँ जाएँ, किससे बात करें? तो कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि कोई भी कर्मचारी या कर्मचारी संगठन अंतिम अस्त्र होता है उसका हड़ताल, जब वो त्रस्त हो जाता है किसी चीज़ से, वरना कोई भी हड़ताल जैसी स्थिति में नहीं आना चाहता है। बहाना यदि लिया गया है कि 4 धाम यात्रा का, हम भी प्रदेश के विकास के सहभागी हैं। प्रदेश के विकास में हम भी एक स्टेक होल्डर हैं। हम जानते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है, और हम अपनी जिम्मेदारी हमेशा से निभाए हैं और निभाते रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। हमको भी मालूम है 4 धाम यात्रा का महत्व कितना है। इस तरह से हम हमारे ऊपर एक लापरवाही का लेबल ना लगाया जाए। सर, ये भी कहा जा रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि तमाम जो इंटेलिजेंस है, एलआईयू की रिपोर्ट है कि सामने 2024 का चुनाव खड़ा है और कर्मचारी संगठन उत्तराखंड में बड़े आंदोलन को भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ओल्ड पेंशन का मसला तो चला ही आ रहा है, उसको लेकर तो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल मुफीद है अपनी बात को रखने का। दिसंबर तक 6 महीने होंगे और उसके बाद केवल 2 महीने बचेंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कोई माहौल इस तरह का कर्मचारियों में नहीं चाहती, इसलिए ये अधिसूचना जारी की गई है कि हड़ताल ही नहीं होगी? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा हड़ताल कोई नहीं करना चाहता। जहाँ तक आप जिस गणित की बात कह रहे हैं, हो सकता है सरकार के मन में ऐसा हो। न्यू पेंशन पॉलिसी को लेकर के किसी हड़ताल की ज़रूरत नहीं है, वह एक स्वतः पूर्ति सबके मन में चल रहा है। और अंत में भारत सरकार जो कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी, कम से कम समीक्षा करने को उसने एक समिति का गठन किया। आज तक तो नहीं सुन रही थी ना वही सरकार। तो कुल आज यह देखिए कि न्यू पेंशन पॉलिसी पे हमने जब मुख्यमंत्री जी के सामने बैठक हुई थी तो हमने कहा कि आखिर सरकार इस पर पुनर्विचार हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं समीक्षा तो करो इसकी कि गलतियाँ कहाँ हैं, कैसे हैं। और मुझे अच्छी खुशी है इस बात की कि इस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। कुछ कार्रवाई भारत सरकार कर रही है, कुछ कार्रवाई राज्य सरकार भी कर रही है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि आप देखो भाई, चुनाव आता है, आंदोलन होता है। क्यों होता है? कर्मचारी को उम्मीद रहती है कि सरकार इस समय हमारी कुछ मांगें पूरी करेगी, बात पूरी करेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुख्यमंत्री जी के समय में सामने बैठक में बात हुई, एसीपी के अंतर्गत 10-16-26 को पदोन्नति वेतनमान की बात है। वहाँ समय दिया गया 1 महीने के भीतर हम सारा जो है सूचना एकत्र कर लेंगे। 6 महीने हो गए, अभी तक सूचना नहीं हुई। हम बार बार कह रहे हैं कि जो विभाग सूचना नहीं दे रहे हैं उनके विभागाध्यक्षों को दंडित किया जाए, उनकी लायबिलिटी फिक्स की जाए। नहीं तो कोई सूचना नहीं देगा। इस तरह से तो सरकार के नियमों की जो है इस तरह से बात होगी तो हस्तांतरण एक्ट की बात है। हस्तांतरण एक्ट बना किसके लिए? सब कुछ बना, ठीक है, तमाम जगहों पर उसका उल्लंघन हो रहा है। कहाँ उसकी बात उठाए तो ये क्या आंदोलन होगा, हड़ताल होगी? है नहीं। सच्चाई के लिए लड़ना कर्मचारी संगठनों का काम है, वो अपना काम करते रहेंगे, चाहे आसमां लगे या कुछ भी लगे। तो आप ये जो अधिसूचना है सरकार की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए, इसको कर्मचारी संगठन मान रहे हैं या आने वाले समय में आप अपनी जो रणनीति है उसी के तहत काम करते रहेंगे? मैंने कहा ना,
कर्मचारी संगठनों का काम है कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ना। उसके कई सारे तरीके हैं। पहले वार्ता होती है, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन होता है, और ये ज़रूरत पड़ती है तो आंदोलन हड़ताल का रूप भी लेता है। उम्मीद करते हैं हड़ताल की नौबत ना आने दे सरकार। रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। जब उत्तराखंड आंदोलन कैसे लड़ा गया था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था कि नहीं था? तो आंदोलन जब शुरू हो जाता है तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। हम लोग कह रहे हैं, आपने वार्ता करी, बड़ी अच्छी वार्ता हुई, तमाम सारी सहमति बनी, उनको लागू करने में आपको क्या परेशानी है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप वहाँ मना कर दीजिए। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति का टाइपिंग डिप्रिसिएशन करने का फैसला 2 महीना पहले हो गया था। सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, अभी तक लागू नहीं हुआ। तमाम सारे कर्मचारी रिटायर होने के कगार पे हैं। क्यों भाई? या तो वहाँ सहमति नहीं बनती, और सहमति बनी है तो फिर उसका निरादर क्यों किया जा रहा है? इस तरह से तमाम सारे मसले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव को इसका संज्ञान लेना होगा कि आखिर केवल सहमति बनती है या उन पर कोई कार्रवाई भी होती है। उनकी समीक्षा कौन करेगा? चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे अरुण पांडे, और कहना साफ है। देखिए, जो समझौते पहले हो चुके हैं, कर्मचारी और शासन स्तर पर जो अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक हुई, एक में तो खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद थे जब बातचीत हुई। अगर कोई समझौता हो गया है, सहमति बन गई है, तो उनको लागू करने में सरकार पीछे क्यों हट रही है, ये कर्मचारी संगठन का है। लेकिन एक बड़ी बात निकल कर ये सामने आई है, अगर कर्मचारियों के हित में आंदोलन भी करना पड़ेगा तो कर्मचारी नेताओं का कहना साफ है कि इस तरह की अधिसूचना उनके आड़े नहीं आ सकती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।